मुझे इस पर यकीन है। और आप कसम खाती हो कि सच सच बोलोगी? कसम खाती हूँ, खुदा ला शरीक की कसम खाती हूँ कि सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये जो खुली माले गनीमत की लालच में जंग पर गया और यह कि मेरे लिए एक रकास खाना बनवाना चाहता था, ये सब झूठ नहीं है। खुली मुझे इन दावों के जरिए फरेब देकर शाम से कूफा लेकर आया था। जिस दिन खुली जंग पे जाना चाहता था, मैंने उसे जाने से रोका। मेरी मुखालफत इसलिए नहीं थी कि हुसैन से जंग करना गुनाह है, नहीं। मैं तो हुसैन को जानती ही नहीं थी और अब भी आप लोगों की तरह उन्हें नहीं पहचानती। जिस दिन खुली हुसैन के कटे हुए सर को लेकर आया और जब मेरी नजर हुसैन की आंखों पर पड़ी तो मेरा बदन कांप गया। लगता था कि जैसे वो जिंदा हैं। उनकी आंखों में ऐसा जलवा था कि जैसे मौत उनके लिए कितनी हकीर शय है। जिस दिन खुली जंग से लौटा, उसके कंधों पर एक थैली थी। मुझे ऐसे बुलाने लगा कि मैं समझी कि उसकी थैली सोने की बेशकीमत ग्लोबन, कड़ों और चूड़ियों से भरी हुई है। हूरा, कहाँ हो हूरा? तुम आ गए खुली। भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशर्फियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खुली जान। खुली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होठों से। खुली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खुली खुली, बस अब काफी है। एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है, उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, तुमने अपने खुदी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला, मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है? ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है।
मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने। ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रकासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये दो। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम, नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खून हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं खुली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ? सारे फर्क है सरे हुसैन और उनके जद रसूल खुदा के सर में कि उनके सर पर तंदूर की खाक डाली गई और सरे हुसैन को तंदूर की खाक पर फेंक दिया गया। ये कोई अदालत है या कोई मारेका? ये क्या तमाशा है? वो भी एक बेतुकी ज़ईफा के हिज़्यान के सहारे। अब्दुर्रहमान, हुक्म अदालत क्या है? मेरे मुताबिक खूली ने सरे हुसैन इब्न अली की जो तौहीन की है, ऐसा गुनाह किया है कि मैं उसके बदले में कोई शरई हद नहीं जानता। नमाज तर्क करने या रोजे के दिनों में बिला वजह खाना पीना, इन्हीं की मानिंद इसकी सजा भी परवरदिगार बरोज क़यामत खुद लेगा। मगर यह कि खुली सरे हुसैन की लालच में और हुसैन के अहले बैत को लूटने की नीयत से करबला गया था और शहदाए करबला में से 2 अफराद का कातिल भी है, तो कानून का फैसला इसका किसास है। बिन कामिल, इस मलून के जराइम को सरेआम लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसका सर कलम कर दो। जी अमीर।
तो फिर ये मस्खरेबाजी क्या थी जब तुम लोग अपने फैसले पहले ही कर चुके हो? तुम लोगों ने आदिल हुक्मरानों का सहूलिया पाया हुआ है ताकि अवामुन्नास को धोखा दे सको। जिस शरीयत की टोपी तुम लोगों ने अपने सरों पर रखी हुई है, तुम लोग इसे सिर्फ उस कौम के सरों पर पहना सकते हो जो जद्दी पुश्ती गधे के गधे आए। कुफ्फार, उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारी इस सूरेजी का बदला तुम्हारे साथ भी लिया जाए। ये जो खूली ने हम पर और हमारी हुकूमत पर तोहमतें लगाई हैं, मुमकिन है ये बाज़ अफराद के शक व तरदीद का बायस बने हो, मगर खुदा गवाह है मैंने हर शख्स से ज्यादा अपने तमाम तर कामों के अंजाम पर गौर किया है। मैं जानता हूं कि कोई भी हुकूमत खून पर बाकी नहीं रह पाती। खून का बदला खून से लेना मुमकिन है कि अदल व इंसाफ का तकाजा हो, मगर यकीनन ये रहमत से दूरी है और खुदावंद आलम रहीम है। अगर खूली जैसे लोगों पर हम तोहमतें न लगाएं तब हमें अपनी राह की हक्कानियत पर शक करना चाहिए। जो इंसानों के खून को अपने खाने कमाने का जरिया बनाता है उसे अपने नफा और नुकसान का हिसाब जरूर लगाना चाहिए। कभी ये तिजारत इंसान की अपनी जान की कीमत पर मुंतही होती है। खूली जैसे लोगों ने अपने नुकसान का हिसाब नहीं लगाया था। और तुम दोनों आजाद हो, खूली के शर से भी, हमारे खौफ से भी और अपने ज़मीर के अजाब से भी। ज़ौजा खूली होना अगरचे शर्मनाक है मगर जुर्म नहीं। किसी को हक नहीं है कि इन्हें तंग करे। इब्ने यजीद अज़बही, फसाद बर्पा करने वाला, खुदा के खिलाफ जंग करने वाला, औलिया का जानी दुश्मन, उस्मान इब्ने अली और जाफर इब्ने अली का कातिल, बदश्त नवा और सरे फर्जंद रसूल खुदा का हामिल और सरे फर्जंद जहरा की तौहीन करने वाला, अभी शरीयत मुकद्दस के हुक्म के तहत उसका सर तन से जुदा किया जाएगा और इसका खबीस बदन आग में जला दिया जाएगा।